सुग्रीव जी आ गए हैं प्रभु राम के पास। प्रभु राम ने कहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है सुग्रीव, आप ही सब कुछ जानते हो। इस इलाके का क्या हिसाब किताब है मैं नहीं जानता, सेना भी आपकी है, किस प्रकार का अपने काम लेना है आप जानो, आप संभालो काम को। तो सुग्रीव जी महाराज 4 छोटे छोटे दल बनाते हैं। एक को पूर्व दिशा में भेज देते हैं, एक को पश्चिम दिशा में भेज देते हैं, एक को उत्तर दिशा में भेज देते हैं। एक दल बाकी बचा है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, जामवंत जी हैं और अंगद और भी होंगे साथ। इनको दक्षिण दिशा में भेज देते हैं, आप लोग दक्षिण दिशा में जाइएगा। प्रभु राम हनुमान को देखते हैं तो उनके कार्य कौशल से अति प्रसन्न हैं प्रभु। बात तो बहुत चीज नहीं हुई उनके साथ, 1-2 मुलाकात ही हुई हैं, लेकिन प्रभावित हैं, इंप्रेस्ड हैं भगवान हनुमान जी महाराज से। इसलिए इस विश्वास से ये व्यक्ति काम का है, ये कुछ ना कुछ काम करेगा, या यूं कहिएगा भगवान उससे अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे समझ लीजिएगा। इसलिए उसे नामांकित अंगूठी अपनी जो है वह दे देते हैं। मानो नामांकित अंगूठी राम लिखा हुआ है, मानो महाराज श्री ने हनुमान जी महाराज को दीक्षा दे दी राम नाम की। अब राम राम जपते जाइएगा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप राम राम जपते जाइएगा। और वह हनुमान जी महाराज अंगूठी को अपने मुख में डाल लेते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वह राम नाम जपते हुए जा रहे हैं। आगे तीसरे साधक की साधना आरंभ हुई है। 2 साधकों की साधना आप पहले देख चुके हुए हो, आज एक तीसरे साधक की साधना का शोभा आरंभ होता है। ये किस मार्ग से चलते हैं कृपया ध्यान दें। हैं तो ये भक्ति मार्ग के अनुयायी, हैं तो ये शरणागति के अनुयायी, हैं तो ये समर्पण मार्ग पर चलने वाले, पर अभी भगवान का सीधा समर्पण स्वीकार नहीं करने जा रहे और ना ही ये स्वयं समर्पण करने जा रहे, इसलिए साधना के मार्ग पर चल रहे। लौटेंगे तो प्रभु राम इनसे पूछेंगे, हनुमान जाते वक्त की यात्रा में और लौटते वक्त की यात्रा में क्या कोई तुम्हें अंतर दिखाई दिया? हाँ महाराज, जाते वक्त तो मैं साधना के मार्ग से गया था, इसलिए कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग था। आती दफा मैं कृपा के मार्ग से आया हूं, कोई कठिनाई नहीं, सब निर्विघ्न आया। अब शरणागति की बात आएगी, अब सरेंडर की बात, समर्पण की बात अब आएगी। प्रश्न उठता है भक्तजनों, हर कोई कहता है, ठोक बजा के कहता है परमेश्वर की कृपा ही सर्वे सर्वा है, परमेश्वर की कृपा ही सर्वे सर्वा, सर्वोपरि है परमात्मा की कृपा। आप किसी से भी पूछ के देख लो, अनजान से लेके और जो बहुत जानबूझ वाला है उससे भी पूछ के देख लिया, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, परमेश्वर की कृपा ही सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। भले ही उसने अनुभव किया है या नहीं किया, पढ़ी पढ़ाई बात ही बेशक कह रहा हो आपसे, लेकिन कहेगा हर कोई साधना का क्या स्थान है? यदि परमात्मा की कृपा ही सब कुछ है तो साधना का क्या स्थान है? किस लिए साधना करने की आवश्यकता है? इसलिए नवरात्रि के लिए यहां पर आए हुए हो, दलिया इत्यादि खा के अपना निर्वाह कर रहे हो। इतने लोग एक कमरे में पड़े हुए, डबल बेड पर अकेले सोने वाले 15 इकट्ठे सो रहे हैं एक कमरे में। आखिर क्या अभिप्राय है इसका? क्या आवश्यकता है ऐसी साधना की? संत महात्मा कहते हैं परमेश्वर की कृपा सर्वे सर्वा है, परमात्मा की कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि। इसे जानने के लिए साधना की आवश्यकता है। ये बात इतनी जल्दी हमारे दिमाग में घुसती नहीं। मैं लाख कहता रहूं और लोग आपको भी शक कहते रहें, नहीं ये कैसे हो सकता है? साधना का क्या स्थान है? यही स्थान है साधना। साधना इसीलिए करनी आवश्यक है कि आप जान सको कि परमात्मा साधना से नहीं मिलते, परमात्मा अपनी कृपा से मिलते। बुद्धिजीवी प्राय कहते हैं यदि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, बड़े बड़े वकील इत्यादि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं,
अपने आप को बड़े मेधावी समझने वाले लोग हैं, प्राय प्रश्न पूछेंगे, यदि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है तो ये परमात्मा ने इस खोपड़ी में कुछ थोड़ा थोड़ा क्यों दे रखा हुआ है? ये ग्रे मैटर इसलिए भर रखा हुआ है इतना। संत महात्मा समझाते हैं, भाई शांत हो, वो ये जो इतना सा ग्रे मैटर, इतनी सी बुद्धि, अल्प बुद्धि जो दी हुई है ना, ये सिर्फ इसीलिए दी हुई है कि तुम जान सको कि ये बुद्धि निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। कैसे जानोगे? इसलिए परमात्मा ने ये बुद्धि इतनी सी दे रखी है ताकि आप ये जान सको, अरे महाराज अपनी बुद्धि पर भरोसा न करो, ये तो अति दुर्बल है, अति निर्धन बुद्धि है, ये किसी काम की नहीं है परमात्मा की बुद्धि के बिना। यदि ये परमात्मा की बुद्धि के साथ युक्त नहीं होती तो बिल्कुल बेकार, गरीब बुद्धि है ये। पैसे का गरीब होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है आदमी पैसे का गरीब, यदि बुद्धि का गरीब है तो वह सर्वनाश को प्राप्त होकर रहेगा, वह परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकेगा। ये प्राय इस प्रकार की बातचीत पूछी जाती है। चले गए हैं हनुमान जी महाराज अपने दल के साथ और लोग अपनी अपनी दिशा में चले गए। सुंदरकांड का आरंभ होता है। दंडक वन में ही रहती है शूर्पणखा।